योग वशिष्ठ का आज का टॉपिक है अविद्या की बंधनकारिता पर आश्चर्य। चेष्टा देह में नहीं देही में है, इसका प्रतिपादन तथा अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन। अज्ञान की 7 भूमिकाएं, ठीक है। अविद्या का बंधनकारिता पर आश्चर्य। चेष्टा देह में नहीं देही में है, इसका प्रतिपादन तथा अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज, अब भरद्वाज और वाल्मीकि जी आगे, पूज्य पाद महात्मा वशिष्ठ के यूँ कहने पर कमल नयन श्री राम प्रफुल्ल पंकज के समान शोभा पाने लगे। कि प्रफुल्ल पंकज कोमल, ये उसके फूल के समान प्रफुल्लित हो गए। कमल नयन, जिसका नयन कमल के समान पवित्र है। श्री राम जी बोले, मुनिवर, जो अविद्या वास्तव में है ही नहीं, उसने सबको वश में कर लिया। यह कैसी विचित्र बात है कि अविद्या है ही नहीं तो उसको वश में कैसे कर लिया, ये तो बड़ी विचित्र बात है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप रघुनंदन, इस संसार में काठ और दीवाल के समान जड़ देह कुछ भी नहीं है। काठ और दीवाल के समान जड़ देह कुछ भी नहीं है, कि कोई की भी देह जड़ नहीं है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। इस चित्त ने ही स्वप्न के संसार की भांति इसकी कल्पना कर ली है, कि मनुष्य के चित्त ने इस स्वप्न के संसार की भांति कल्पना कर ली है। जैसे स्वप्न का संसार, उसमें हम कितना भी स्वप्न देख ले। श्री राम, अज्ञानी जीवात्मा को ये अनंत शारीरिक सुख दुख होते हैं, कि जो अज्ञानी जीवात्मा है उसको अनंत शारीरिक, यानी जिसका अंत नहीं है, शारीरिक दुख सुख होते हैं। किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष को ये बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं। ज्ञानी वही है जिसको शरीर का दुख सुख नहीं लगता है। अज्ञानी को अनंत होता है, वो तो उसी में लगा रहता है। देह जड़ है, अतएव वह दुख का अनुभव नहीं कर सकता। देह जड़ है, वो दुख का अनुभव नहीं करेगा, तभी तो जला देते हैं। देहाभिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण दुखी होता है। जिसको देह का अभिमान है और अविवेक है, यानी जिसको सत्य और असत्य का, लाभ हानि का, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, वह उसी का कारण वो दुखी होता है। यदि उसको देह का अभिमान नहीं हो और विवेक जग गए तो उसको शरीर का भी दुख नहीं होगा। यह अविवेक या अविचार अतिशय ज्ञान के कारण होता है। ये अविवेक और अविचार, यानी बुरे विचार, जो विचार ही नहीं होने वाले नहीं हैं, वो किसके कारण होता है? ज़्यादा अज्ञान के कारण। अज्ञान ही समस्त दुखों का हेतु है। अज्ञानी मनुष्य हर चीज़ पे दुख लेगा, हर चीज़ पे दुखी हो जाएगा, रोएगा, पछताएगा, परेशान होगा। और ज्ञानी पुरुष हर चीज़ को वरदान मान के चलेगा। एकमात्र अविवेक रूपी दोष के कारण ही जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों के सुख दुखादि फलों का भोक्ता बना है। एकमात्र अविवेक रूपी दोष के कारण। ये सबसे बड़ा दोष है कि प्राणी के अंदर विवेक नहीं है। उसको यही नहीं पता है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, अच्छा मेरे लिए क्या है, बुरा क्या है, लाभ किस में है, हानि किस में है, दुख सुख क्या है, सत्य असत्य क्या है, सार सार क्या है, संसार सत्संग में क्या अंतर है। कोई भी किसी भी चीज़ में अंतर करना नहीं जानता। अविवेकी मनुष्य किसी ने गलत बोल दिया, उसी रास्ते पे चल पड़ता है। अपने भविष्य के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। दूसरों के कहने में, दूसरे की बातों में आकर के व्यवहार करने लग जाता है। वो अविवेक है, अविवेक दोष है। और वो जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों के सुख दुख के फलों का भोक्ता बनता है। ठीक उसी तरह जैसे रेशम का कीड़ा ज्ञानवशी रेशम के कोष में बंधन को प्राप्त होता है, कि रेशम का कीड़ा है, अज्ञानता के कारण उस रेशम के कोष में बंध गया। अविवेक रूपी रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन नाना आकृतियों में विचरण करता हुआ चक्र के समान घूमता रहता है। श्री राम जैसे घर का मालिक घर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, किंतु जड़ ग्रह स्वयं कुछ भी नहीं करता। घर को साफ करते हैं, घर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन घर तो जड़ है, वो हमारे लिए क्या करता है?
पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो पैसे ये नहीं कहेंगे कि तुमने हमें संभाल के रखा, हम तेरे को अब संभाल लें। क्या, क्यों संभाला? खुद को संभालता पैसों के साथ में, तो जड़ वस्तु को संभाल रहे हैं। उसी तरह शरीर में जीवात्मा ही विविध चेष्टाएं करता है, शरीर कुछ नहीं करता, जीवात्मा ही करता है। जो हमारे अंदर जीवात्मा है वो निकल के चला जाएगा, फिर शरीर क्या चेष्टा करेगा? तो हमें लगता है कि शरीर चेष्टा करता है, नहीं, जीवात्मा करता है और शरीर तो हिलता डुलता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण तत्ववेताओं में श्रेष्ठ है, यानी सब ब्रह्म ज्ञानियों में, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ है। सिद्धि देने वाली ज्ञान की 7 भूमिकाओं का स्वरूप कैसा है, यह मुझे संक्षेप में बताइए। कह रहे हैं सिद्धि देने वाली ज्ञान की 7 भूमिका कौन सी है, वो मुझे संक्षेप में बताइए, यानी विस्तार में नहीं। ज्ञान की भूमिका पूछ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अज्ञानी की 7 भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं, दोनों बराबर है, ज्ञान की और अज्ञान की 7 भूमिका। फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों के दूसरे असंख्य भेद हो जाते हैं। क्या करें? गुणों की विचित्रता से, गुण अवगुण की विचित्रता से दोनों में अलग अलग असंख्य भेद हो जाते हैं, जिसकी कोई संख्या ही नहीं है। आत्मस्वरूप में अनादिकाल से अज्ञान का आरोप है, कि आत्मस्वरूप में अनादिकाल से यानी शुरू से अज्ञान का आरोप लगाया हुआ है। उस अज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं। अज्ञान की 7 भूमिका सुनो। बीज जागृत पहला, दूसरा जागृत, तीसरा महाजागृत, चौथा जागृत स्वप्न, पांचवा स्वप्न, छठा स्वप्न जागृत और 7वीं भूमिका है सुषुप्ति। क्या बताया? पहली भूमिका बीज जागृत, दूसरी है जागृत, तीसरी है महाजागृत, चौथी है जागृत स्वरूप, पांचवी है स्वप्न, छठी है स्वप्न जागृत और 7वीं है सुषुप्ति। इस तरह अज्ञान के ये 7 भेद है। ये 7 भेद फिर एक दूसरे से संयुक्त होकर अनेक नाम धारण करते, एक दूसरे में मिल गए और अनेक नाम धारण करते हैं। अब तुम इस सप्तविध ज्ञान के लक्षण सुनो, इनके लक्षण बता रहे हैं। अब महासर्ग के आदि में चिन्मय परमात्मा से जो प्रथम नाम निर्देश से रहित, प्रथम क्या है? नाम और निर्देश से रहित है, कोई नाम कोई निर्देश नहीं है। एवं विशुद्ध व्यष्टि यानी विशेष रूप से शुद्ध और व्यष्टि यानी व्यक्तित्व चेतन प्रकट होता है। वह भविष्य में होने वाले चित्त और जीव आदि संज्ञा यानी ज्ञान शब्दों तथा उनके अर्थों का भाजन होकर यानी उनके योग्य होकर जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है। पहला बता दिया ना, बीज रूप, जागृत रूप में बीज रूप में स्थित होता है, क्योंकि वह महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था, इसलिए बीज जागृत कहलाता है। बीज तो है लेकिन जागृत है। बता दिया कारण कि नाम निर्देश से रहित है, सहित नहीं है, रहित खाली है। विशुद्ध व्यक्तित्व चेतन प्रकट जिससे होता है और भविष्य में होने वाले चित्त और जीव आदि संज्ञा शब्दों तथा उनके अर्थों का योग्य होकर जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है, क्योंकि वह महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था, इसलिए बीज जागृत कहलाता है। यह अज्ञान की नूतन अवस्था है, अज्ञान की नई अवस्था है। अब तुम जागृत संसार का वर्णन सुनो। दूसरा क्या है? जागृत। नवजात बीज जागृत के पश्चात यह स्थूल देह मैं हूँ, यह देह, यह भोग्य पदार्थ समूह मेरा है, ऐसी जो अपने भीतर प्रतीति होती है यानी विश्वास होता है, उसे जागृत कहते हैं। यह देह मैं हूँ, यह भोग्य समूह मेरा है, इस जागृत प्रतीति के उत्पन्न होने के पश्चात जन्मांतर के अभ्यास से दृढ़ हुई जो प्रतीति स्फुरित होती है उसे महाजागृत कहा गया है। कि जब ये भोग्य समूह है, मेरा है, ये सब मेरा है, देह मेरी है, इस जागृत प्रतीति के उत्पन्न होने के पश्चात जन्मांतर के अभ्यास से
दृढ़ हुई, मतलब जन्म जन्म के अभ्यास से दृढ़ हुई जो प्रतीति स्फुरित होती है, हिलती डुलती रहती है, उसे महाजागृत कहा गया है। जागृत पुरुष का अदृढ़ यानी कोई दृढ़ नहीं है, यह दृढ़ जो दृढ़ है, जो सर्वथा तन्मयात्मक यानी जागृति के तुल्य ही मनोराज्य मन का राज्य है, उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। दो चंद्रमाओं का दर्शन, छिपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा यानी मरुस्थल में बिना हुए जल की प्रतीति आदि भेद की तरह अभ्यासवश जागृत भाव को प्राप्त स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है। उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा, वह सत्य भी नहीं है। नींद के समय, सुषुप्ति काल के आदि अंत में अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंतर में जो ऐसी प्रतीति होती है उसे स्वप्न कहा गया है। कि दो चंद्रमाओं का दर्शन, छिपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा यानी मरुस्थल में बिना हुए जल की प्रतीति, मतलब जो कुछ नहीं है उसकी भी प्रतीति होती है, विश्वास होता है। वो आदि भेद की तरह अभ्यासवश जागृत भाव को प्राप्त, अभ्यासवश जागृत भाव को तो प्राप्त हो गया, लेकिन स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है, उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा। स्वप्न का मनोराज्य, मन बहुत स्वप्न देखता है, ये मैंने थोड़े समय के लिए देखा है, वह सत्य भी नहीं है। नींद के समय अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है उसे स्वप्न कहा गया है। स्वप्न का तो हमें पता ही है, नींद के समय जो हमें बात होती रहती, किससे बात करें हम, वो स्वप्न अवस्था है। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से, लंबे समय तक दर्शन का कोई अभाव नहीं है, जो और दर्शन का जो अभाव है उससे जो विकसित नहीं हुआ वह महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। सुदृढ़ अभिनिवेश यानी सुदृढ़ आसक्ति या चिर स्थायित्व की कल्पना कि सदा स्थित रहने वाली कल्पना से पुष्ट हो जागृत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न महाजागृत की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न जागृत माना गया है। पूर्वोक्त छह अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव को जड़ अवस्था है, जो जीव की जड़ अवस्था है, वही भावी दुखों का बोध कराने वाले बीज रूप ज्ञान से संपन्न सुषुप्ति कही जाती है। क्या कह रहे हैं कि पहले पूर्वोक्त यानी ऊपर जो 6 अवस्था बताई गई है उसका परित्याग जो कर देगा और जो जीव जड़ की अवस्था है वही भावी दुखों का बोध कराने वाले, यानी भावी दुख यानी होने वाले आगे आने वाले दुख का ज्ञान कराने वाले बीज रूप में है, उस अज्ञान से संपन्न है, वो सुषुप्ति अवस्था कही जाती है। रघुनंदन, इस प्रकार 7 प्रकार की अज्ञान भूमिका का मैंने वर्णन किया। यह नाना प्रकार के विकारों तथा लोकांतरों के भेदों से युक्त होने के कारण निंद्य यानी निंदनीय एवं त्याज्य बताई गई है। ये जो 7 भूमिका इसका वर्णन किया मैंने, यह नाना प्रकार के विकारों मतलब अनेक प्रकार के विकारों और लोकांतरों के भेद से युक्त है, होने के कारण निंद्य है, ये कुरूप है, ये निंदनीय है और इनका त्यागना ही उचित है। सर्ग 115 से 117 पूरा हुआ। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।